आप लोगों ने देखा कितनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरी बारबेक्यू भी जो है वो डांस कर रही थी, बकायदा उड़ती फिरती थी। है कि मैंने इसका गैस का बर्नर ऑन किया और उस पर डाल दिया कोयला। कोयला हमारा आपके सामने रेडी है। और अच्छा, यहाँ पे इतना विंडी होने की वजह से मेरा जो जुगाड़ है वो थोड़ा सा उल्टा भी पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप लोगों से आज एक क्वेश्चन है, अपना ख्याल कौन कौन करता है? हम सब लेडीज़ का एक ही हाल है कि हम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं करती। काम 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 और बस काम, यही हमारी एक रूटीन होती है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें। अगर हम चलते फिरते हैं, सभी लोग हमको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अगर हम बीमार हो जाएं, बेड पे बैठ जाएं, तो यही लोग जो है हमें बोझ समझना शुरू हो जाएंगे। ख़ास करके आजकल के बच्चों में वो एहसास नहीं है जो हमारी जनरेशन्स में होता था। आजकल के बच्चे कहते हैं अगर आपसे होता है करें, नहीं होता ना करें, लेकिन हम पे एहसान ना करें। इसी तरह से मुझे ये होता है कि जब हम बुढ़ापे की एज में आ जाएंगे तो क्या ये बच्चे हमारी टेक केयर करेंगे? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को देखते हुए, बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे सुनते हुए, बल्कि अपनी आँखों से देखे हुए किस्सों के बाद मुझे ये लगता है कि हमें अपना ख्याल खुद करना चाहिए ताकि हम अपने पैरों पे चलते फिरते रहें ताहयात। अच्छा, मैं बारबेक्यू नहीं लाई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी शॉपिंग। ये गैस की है, छोटा सा सिलेंडर इसको लगता है, पोर्टेबल बारबेक्यू होती है। लेकिन जब हम इसके ऊपर तिक्के या कोई कबाब बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़माने ले लेते हैं पकते हुए। बहुत देर मैं कोशिश करती रही, बैठी रही कि ये 2 सीखें जो हैं मेरी पक जाएं, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और ये इतना टाइम लेते हैं, तो इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है जो मैं पिछले साल भी यूज़ करती थी और इस साल तो मैंने नई पे ही कर लिया। पिछले साल तो मैं पुरानी जो बारबेक्यू है उस पर यूज़ करती रही हूँ वो जुगाड़, तो मैंने इस साल नई पे ही कर लिया क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। नई बारबेक्यू एंजॉय हो रही है प्यारे प्यारे फूलों के साथ, पौधों के साथ। और ये मैंने लगाई हैं मिर्चें, ये है मेरी कली, ये भी मिर्चें हैं। और ये मैंने धनिया लगाया, अभी तक हुआ नहीं है पूरा बड़ा। और ये भी मेरे गुलाब रहते हैं उन क्यारियों में लगाने वाले। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और मेरा फेवरेट। ये देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। वाह भाई वाह। कोयले वाली जो है ना वो हर वक्त जलती नहीं है, तो ये आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो उनको चाहिए हर वक्त क्विक यही कुछ होता है। ये देखें, नीचे रेड गुलाब, ऊपर वाइट। एक ही पौधा आपके ख्याल में? नहीं जी, एक नहीं है, 2 हैं लेकिन नीचे वाला दब गया उसमें। अच्छा, ऑयल स्प्रे करने के लिए मैं एवोकाडो का जो स्प्रे है वो ही यूज़ कर लेती हूँ। सुस्ती वाला जो काम होते हैं ना मेरे में बहुत ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं कि मैं जुगाड़ बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। पाकिस्तानी जुगाड़ जो है ना वो मेरे बहुत ही काम आते हैं। हम लोग जो हैं कहीं पे भी चले जाएं, हम अपने जुगाड़ बिल्कुल नहीं छोड़ते। और ये वो ट्रे थी जो मैंने आप लोगों को शॉपिंग करते हुए दिखाई थी, नॉन स्टिक मैंने बाय की। पहले मैंने तिक्के उसके ऊपर सीखों पे लगाए, नहीं हुए, थक हार के मैंने ट्रे रखी, उसके ऊपर पकाए। फिर उसके बाद मैंने वो जुगाड़ लगा दिया हुआ था कि जो कि मेरा आजमूदा था। इस बारबेक्यू को आप देख सकते हैं, सीखें भी लगाई मैंने, वो भी पकने का नाम नहीं ले रही थी। और आपको पता है सीख कबाब अगर थोड़ी सी हीट कम हो तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत मसले मसाइल के बाद तो फिर मैंने अपना वो रिस्क ले ही लिया नई बारबेक्यू के ऊपर। अच्छा, ये नीचे एक बर्नर है, उसके ऊपर एक प्लेट सी होती है जो कि मैंने अभी नहीं रखी हुई थी। प्लेट से और ज़्यादा हीट जो है वो स्लो हो जाती है। और ये थे मेरे तिक्के जो कि मैंने फ़र्स्ट बनाए थे। और मौसम हमारा तो कभी बारिश, कभी धूप, और कभी सर्दी और कभी गर्मी वाला है। मैं कोशिश करती हूँ कि बारबेक्यू इससे पहले कर लूँ कि बाद में बारिश हो जाए। अच्छा, टोरंटो एरिया जो है हवाओं के लिए बहुत मशहूर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, विंडी बहुत ज़्यादा होता है। उसकी मैं आप लोगों को एक आज की वो दिखा देती हूँ, थोड़ी सी झलक कि किस तरह से विंडी होता है। अब मेरा जो बारबेक्यू तो नहीं बन रहा था और मैं थक हार गई,
कितनी देर बैठी रहूँ, अब 2-2 सीखें लेके बैठी रहूँ और माशाल्लाह से बच्चे हों खाने वाले जब टीन एज के, तो आपको पता है 2 सीखें वहाँ पे क्या करती हैं। तो मैंने डाला इसके ऊपर कोयला। कोयले वाली बारबेक्यू जो होती है उस पे तेल डालते हैं हम, पंखे झलते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो फिर जाके वो कोयला जलता है। तो मैं जो जुगाड़ लगाती हूँ वो ये है कि मैंने इसका गैस का बर्नर ऑन किया और उस पे डाल दिया कोयला। गैस जो है वो हेल्प करती है मुझे बर्नर ऑन करने की। उसके साथ साथ अंदर मैं कर रही थी काम जो हमारे होते हैं, जैसे चटनी बनाना, ये वाटरमेलन काट के मेरा कोशिश होती है कि एक बैग में डाल के छिलके डाल दूँ, ताकि जो हमारा ये बड़ा सा बिन होता है उसमें ज़्यादा स्मेल ना हो। और ये मेरा तरीक़ाकार होता है कि मैं जब सीखों के ऊपर तिक्के परोती हूँ तो उसको सिंक के ऊपर ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास वो स्टैंड तो है नहीं जो पाकिस्तानी स्टाइल के। तो हम इसके जुगाड़ के लिए सिंक को इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने सिंक को धो दिया था और उसके ऊपर सीखें जो हैं वो टिका दी थी। इन द मीन टाइम कोयला हमारा आपके सामने रेडी है और हवा इतनी तेज़ थी कि ये मेरी बारबेक्यू उड़ती भिड़ती थी। अच्छा, यहाँ पे इतना विंडी होने की वजह से मेरा जो जुगाड़ है वो थोड़ा सा उल्टा भी पड़ गया। वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, पहले ज़रा हवा की सूरत हाल देखें। आप लोगों ने देखा कितनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरी बारबेक्यू भी जो है वो डांस कर रही थी, बकायदा उड़ती फिरती थी। इतनी चल रही है कि बगैर ही पंखी झले कोयला मेरा चल रहा है। क्या खूब मज़े का हो रहा है। मेरा बड़ा मसला है किचन के साथ में, धूप आ जाती है और शाम को छापा तक खाना खा चुके होते हैं। और यहाँ पे हवा थोड़ी होती है, वो आंधी होती है। बस ये है कि यहाँ की मिट्टी नहीं होती इस तरह से जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिट्टी उड़ती है आंधी में, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे तो सब्ज़ा होता है, ग्रास होती है, वो भी बारिश इतनी होती है कि वो खुद ब खुद ही उगाता है। हवा की शिद्दत आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि पीछे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, वहाँ पे ही रिकॉर्डिंग की थी अपनी आवाज़ की, तो वो जो है हवा की वजह से सुन ही नहीं पा रही। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जो हैं बोनलेस सी मीट ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मेहनत करना पसंद ही नहीं है। इसलिए फिर मैं बोनलेस ही बना देती हूँ, क्योंकि बोन वाला आप पहले महंगा लेके आओ, फिर उसको पकाने में बहुत टाइम लगता है, और बोनलेस फटाफट से रेडी हो जाता है। तो मेरे लिए भी ये आसान रहता है और बच्चों के लिए भी आसान रहता है। बाहर परिंदे बोलते, बारबेक्यू का साउंड, हवाओं का साउंड, ये सब मिलके एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िक बनाते हैं। और ये थे मेरे कबाब। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा जुगाड़ उल्टा कैसे पड़ गया। हुआ कुछ यूँ था कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये जो कोयले की हीट है ये इतनी नीचे से क्रॉस की थी कि मेरा ये जो बर्नर था इसके नीचे जो पीस था वो मेल्ट हो गया और बर्नर थोड़ा सा सेपरेट हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने स्टिल इसी बारबेक्यू को इसी तरह से यूज़ किया है फ्यूचर में। वो मैं फ्यूचर का जो है आपको फिर दिखाऊंगी जब ये ठंडा हो जाएगा, और दोबारा कैसे यूज़ किया वो सारी चीज़ शेयर करूंगी। अब हम पाकिस्तानियों का ये होता है कि जुगाड़ उल्टा तो ज़रूर पड़ गया, लेकिन जुगाड़ पे जुगाड़ हमने लगा के उसको फिर भी कारामद कर लिया। ये होती है पाकिस्तानी विल पावर और पाकिस्तानी जुगाड़। आप बताइए आप कौन कौन से जुगाड़ यूज़ करते हैं और पाकिस्तानी होने पे कितना फ़ख्र करते हैं।